कोल इंडिया ये वो स्टॉक है जिस स्टॉक ने अपने पहले दिन से आईपीओ में आने के बाद लिस्ट होने के बाद पहले दिन से अपने इन्वेस्टर्स को ये निराश करता जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोल इंडिया का स्टॉक लेके रखा है तो क्यों लिया है और क्या करना चाहिए। जो लोग लेने की सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, यही मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आसान शब्दों में जो मैं सोचता हूँ वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। ये वो गलती है जो आप बार बार चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन ये करे बिना आप चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस, ये दो चीज़ कर लीजिए। उसके बाद आप गौर से पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कोल इंडिया का प्राइस अगर आप यहाँ पर देखें 14 अक्टूबर 2020 की डेट में क्लोजिंग प्राइस एनएससी के ऊपर देखें 110 रुपया 65 पैसा। साल भर का रिटर्न देखेंगे तो 42% डाउन। एक साल में जहाँ पर अच्छे अच्छे आईटी कंपनी, फार्मा कंपनी, एफएमसीजी कंपनियाँ आपको भर भर कर रिटर्न दे रही है, गिरावट को मद्देनज़र रखते हुए और गिरावट से रिकवर होने के बाद भी जो अच्छे रिटर्न देकर जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप देखें कोल इंडिया का स्टॉक आपको साल भर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखा रहा है। और ये गिरावट का सिलसिला आज का नहीं है, लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखें तो ये स्टॉक 68% करेक्ट हो चुका है। सरकारी कंपनी है साहब, यहाँ पर अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुशक्क़त करनी होगी इस कंपनियों से पैसा कमाने के लिए। ये वो स्टॉक है जो आपको हर वक्त अच्छे लगेंगे, हर वक्त अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर से पैसा बनाकर जाना मतलब बहुत पेशेंस का यहाँ पर टेस्ट ये स्टॉक जो है ये लेते हैं। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि डिविडेंड के लिए किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करना है। ये लालच आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि 11% के आसपास की डिविडेंड यील्ड। देखिए सर, डिविडेंड देखकर अगर आपका कैपिटल जो है वही अगर ख़त्म होता हुआ जाता है तो उस डिविडेंड का क्या फ़ायदा, अगर आपका कैपिटल ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि अच्छा डिविडेंड आपको मिलता रहे लेकिन आपका जो कैपिटल है वो उसकी आपको कोई परवाह नहीं, तो पहली बात आप कोई अच्छी यहाँ पर स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहे हैं। और अगर अपना भी रहे हैं तो वो जो डिविडेंड है वो आपको धीरे धीरे कम ही होता हुआ नज़र आएगा। डिविडेंड जो है वो बढ़ता हुआ बहुत आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये सरकारी कंपनी है सर, यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो ओनर या प्रमोटर जो भी कह लीजिए वो सरकार है कोल इंडिया में। तो ये वो स्टॉक है जो आपको कभी ना कभी अच्छा रिटर्न देकर जा सकती है। ये होप तो यहाँ पर ज़रूर से बना हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि होप नहीं है। 2010 से लेकर 2020 तक 10 साल के अंदर अंदर पैसा जो है वो 70% ये स्टॉक जो है वो खा चुका है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये भी एक उसूल है कि आपका पैसा 70% डाउन हुआ है, कोई बात नहीं, आपका पैसा यहाँ पर 700% बन भी सकता है। लेकिन सर कोल इंडिया का स्टॉक जो है वो अभी यहाँ पर मतलब बहुत से डिबेट्स के ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि स्टॉक से निकल जाना चाहिए, ये स्टॉक अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो है, ये है। सर मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, कोल इंडिया का स्टॉक जो है ये मेरे से पूछे तो ये जो कंपनी है ना, कंपनी के ऊपर मुझको भरोसा है, लेकिन स्टॉक परफॉर्म करके क्यों नहीं दे रहा है इसके ऊपर बहुत सारे मतभेद जो है वो काम कर रहे हैं। क्यों नहीं रिटर्न दे रहा है, क्या दिक्कत है? फंडामेंटली तो कंपनी ठीक ठाक है, स्ट्रांग है, लेकिन रिटर्न क्यों नहीं दे पा रहा है, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर इसका फैसला कौन करेगा, कैसे करेगा, ये मुझको पता नहीं है। मैं बस आपको इतना ही कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा अगर आपने यहाँ पर लगा के रखा है तो एज ए डिविडेंड आपको ये मिलता रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर यहाँ पर आपको कोर इन्वेस्टमेंट के लिए कोल इंडिया को नहीं देखना चाहिए। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ 14 अक्टूबर 2020 की। इस डेट के अंदर मुझको ये ऐसा नज़र नहीं आता है कि ये स्टॉक आपको मालामाल करके जा सकता है। लेकिन सर सरकारी कंपनी है, कब कोई बड़ी खबर आ जाए उसके चलते स्टॉक आपको 2-3 महीने के अंदर डबल होता हुआ दिखेगा, ये किसी को नहीं पता। जो 70% का गिरावट इसने लिस्टिंग के बाद से दिखाया है उसको यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर करने के लिए हो सकता है स्टॉक को 2-3 महीने से भी कम लगे। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारा कुछ जो है ये बहुत सारे यहाँ पर मतभेद आ जाते हैं। तो
ऐसा हो सकता है इसके होप्स में, ऐसे होप्स में आपको यहाँ पर किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करना है। मैं आपको सीधा-सीधा यहाँ पर यही बता रहा हूँ। लेकिन सर आपको बार-बार एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको याद करवाना चाहता हूँ, सब्सक्राइब बटन पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको देखिए, आपके स्क्रीन के नीचे ही दिखेगा सब्सक्राइब करके, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यही कहता हूँ सर कि कोल इंडिया का स्टॉक क्वालिटी, मुझको यहाँ पर कोई दिक्कत मुझको नज़र नहीं आ रही है। ये स्टॉक आपको 10 साल से पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। लेकिन सर अगर आपने यहाँ पर 10 साल होल्ड किया है, आईपीओ के बाद से आपने इस यहाँ पर खरीदारी करते जा रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा कि यहाँ पर से झटाक से यहाँ पर आपको एग्ज़िट करना यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो स्टॉक यहाँ पर से मुझको नहीं लगता कि 100 रुपये के नीचे ये स्टॉक जाएगा, मुझको नहीं लगता। लेकिन मैं यहाँ पर 100% गलत हो सकता हूँ। मैं यहाँ पर दावे के साथ नहीं कहूँगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मुझको जो समझ में आ रहा है कि 100 रुपये के नीचे जाएगा तो यहाँ पर सेंटिमेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर आ सकता है। तो 100 रुपये के नीचे अगर चला जाता है तो स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भी यहाँ पर अगर यहाँ पर आती है तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन 100 रुपये के नीचे नहीं जाएगा, जो मुझको समझ में आ रहा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक का भाव कितना हुआ करता था, 300 साढ़े 300 के आसपास स्टॉक का प्राइस हुआ करता था। वहाँ से देखें तो 110 रुपया हो चुका है। तो ऐसा नहीं, बहुत से अच्छे स्टॉक भी अपने हाई से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, थोड़ा बहुत अगर आपके पोर्टफोलियो में कोल इंडिया है तो उसको रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि आपने बहुत दिनों से इसको होल्ड किया है। तो खराब बाज़ार में यहाँ पर आप बेचकर निकल जाएँगे तो वो कोई अच्छी रणनीति नहीं होगी। जो लोग फ्रेश खरीदारी करने के लिए कोल इंडिया को देख रहे हैं, सर आपको बार-बार कहना चाहूँगा, अच्छी और भी कंपनियाँ हैं जहाँ पर आपको एक अच्छा सीएजीआर मिलता है, और ऐसी कंपनी आप देखिए लाइक एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, ऐसे जो अच्छे कंपनियां हैं यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न हर साल भर में ज़रूर मिलेगा। ऐसा मतलब आपको पास्ट रिकॉर्ड अगर आप देखें तो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न अभी तक नहीं दिया, जैसा कि स्टॉक है आईटीसी, और यहाँ पर देखें तो एलएनटी, ये भी अच्छे स्टॉक है निवेश करने के लिए। कोल इंडिया को मैं यहाँ पर कोई ख़राब स्टॉक, यहाँ पर क्वालिटी ख़राब है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन परफॉर्म करके नहीं दिया है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आए हैं तो आपको परफॉर्मेंस जो स्टॉक देती है वही स्टॉक में रहना चाहिए। तो कोल इंडिया में अगर आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो आप अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए। छोटा मोटा निवेश है, बहुत दिनों से करके रखे हैं तो उसको होल्ड कीजिए, बहुत ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए। उछाल अगर मिलता है तब सोचेंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में बहुत पुरानी जो बाइंग है उसको आप बेचकर मत निकलिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार की ओर से बहुत बड़ा कुछ अगर रिफॉर्म वगैरह आ गया तो हो सकता है ये स्टॉक आग लगता हुआ आपको दिखे, तो तब आप यहाँ पर मतलब सर पीटते रह जाएंगे कि मैंने उसकी बात सुनकर ये कुछ डिसीजन ले लिया। लेकिन सर बार बार आपको ये भी कहना चाहूँगा, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही करना है। दिमाग लगाइए और डिसीजन लीजिए अपने आप से। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं वो भी बताइए, कुछ सवाल है तो वो ज़रूर से कमेंट कीजिए, सलाह देना चाहते हैं वो भी कीजिए। बाकी और किसी स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका नाम और सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।